अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, इमरजेंसी के मौके पर मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस खिदमत का सिलसिला जारी। रियासती वजीर व ज़िला इंचार्ज सीतक्का बरोज़ पीर दौरा आदिलाबाद, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लेंगे हिस्सा। आदिलाबाद में फिर से सियासी सूरत हाल हो गई दिलचस्प। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के खिलाफ हालिया अदम इत्तेमाद की तहरीक एक गर्मा गर्म बहस का बना मौजू। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट राठौड़ रमेश की आखिरी रसूमात मुकम्मल। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस पार्टी आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी पहले ही अपने KSR फाउंडेशन के तहत बहुत से खिदमती प्रोग्रामों का इनेकाद कर रहे हैं और लोगों की तारीफ़ हासिल कर रहे हैं। फाउंडेशन की जानिब से जान बचाने वाली एम्बुलेंस की मुफ्त खिदमत फराहम की गई ताकि ख़तरे में पड़ने वाले अफराद को बर वक्त हॉस्पिटलों तक पहुँचाया जा सके। जैनत मंडल के किंता गांव के 48 साला किसान अशोक के सर में चोट आई और इसे बेहतर इलाज के लिए जान बचाने वाली एम्बुलेंस में हैदराबाद मुंतकिल किया गया। मुतासिरा के अफराद ख़ानदान ने फाउंडेशन के चेयरमैन कंदी श्रीनिवास रेड्डी और अमले का शुक्रिया अदा किया। रियासती वज़ीर व ज़िले आदिलाबाद इंचार्ज वज़ीर दुनश्री सीतक्का कल ज़िले आदिलाबाद का दौरा करेंगी। वो सबसे पहले उटनूर पहुँचेंगी और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट राठौड़ रमेश के अहल खाना से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश करेगी। बाद में वो उटनूर में मुख्तलिफ़ तरक्याती कामों में हिस्सा लेंगी। वहाँ से वो सीधे आदिलाबाद पहुँचेंगी और वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत मवाला हरिता हरम पार्क में मुनक़िद प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इसके बाद कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल पहुंचकर माजूर अफराद में व्हील चेयर्स और गाड़ियां तकसीम करेंगे। इसके बाद आला अहदेदारों के साथ महकमावार जायज़ा इजलास मुनक़िद किया जाएगा। दोपहर के खाने के बाद बज़रिए सड़क वो हैदराबाद वापस चले जाएगी। रियासती वज़ीर के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई है। आदिलाबाद में फिर से सियासत दिलचस्प हो गई है। BRS पार्टी से कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के ख़िलाफ़ हालिया अदम इत्तेमाद की तहरीक एक गर्मा गर्म बहस बन गई है। BRS पार्टी BJP के साथ साथ कांग्रेस के कुछ काउंसलरों के दस्तखत शुदा लेटर ज़िला कलेक्टर के हवाले किया गया, जिससे बल्दिया में हंगामा खड़ा हो गया।
इस मामले में बीआरएस अपना हिस्सा लेगी या नहीं, ये कदम उठाएगी या नहीं, ये अब मशकूक हो गया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के इख्तियार में आने के बाद बीआरएस के लिए मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। मैदानी सतह पर पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। आदिलाबाद हल्के का भी यही सूरत हाल है। बीआरएस कायदीन ऐसा होने से रोकने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। इसी के एक हिस्से के तौर पर इन्होंने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी पर अदम इत्तेमाद के लिए मैदान तैयार किया है, जो कंदी श्रीनिवास रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी के रुकन बन चुके हैं। तहरीक अदम इत्तेमाद पास करने के लिए 2/3 अरकान की तादाद 34 होनी चाहिए। इस वक्त बीआरएस के पास 22 मेंबरान हैं और कांग्रेस के 13 के अलावा 2 नए शामिल होने वाले काउंसलर्स के साथ कांग्रेस की तादाद 15 हो गई है। MIM 3 भी कांग्रेस को सपोर्ट कर सकती है और बीजेपी के 9 एक्स सफेशियों का वोट जुमला 10 वोट है, मजमूई तौर पर 32 है। अगर आप इसको देखेंगे तो इत्तेमाद खोने का इम्कान है। अगरचे बीजेपी के 9 में से 8 मेंबरान ने पिटीशन पर दस्तखत किए हैं। अगर वो अदम इत्तेमाद की हिमायत करते हैं तो जोगू रामन्ना और रुकन असम्बली पायल शंकर का साथ होना सच साबित हो जाएगा। सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स के तबादले का अमल जारी है। इसके तहत महकमा तालीम के हुक्काम ने हफ्ते की शाम सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। असातिज़ा की जानिब से एतराज़ात भी मौसूल हुए हैं। वेब ऑप्शन के हवाले से आला हुक्काम की तरफ से हिदायत मिलने के बाद असातिज़ा इतवार को रजिस्ट्रेशन के लिए क़तार में खड़े हैं। असातिज़ा नेट मराकिज़ और यूनियनों के संगम भवन पहुंचकर वेब ऑप्शंस के ज़रिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ये अमल मज़ीद 2 रोज़ में मुकम्मल होने का इम्कान है। ऐसा लगता है कि 34 असातिज़ा ने तेलुगु मीडियम SGT में, 20 असातिज़ा ने उर्दू मीडियम में, 1 ने हिंदी मीडियम में, 3 ने मराठी मीडियम और 3 ने लैंग्वेज पंडित में दरख्वास्तें दी है। ज़िले में मजमूई तौर पर 800 असातिज़ा के तबादले किए जाने का इम्कान है। असातिज़ा यूनियन के कायदीन ने वेब ऑप्शंस की आखिरी तारीख बढ़ाने का मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि असातिज़ा की तादाद ज़्यादा है। ఉపాధ్యాయుల బదిలీలో భాగంగా
సెకండరీ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయులకు సంబంధించి బదిలీల కొరకు వెబ్ ఆప్షన్ ఇచ్చుకోవడం అవకాశం నిన్న రాత్రి నుంచి మొదలైంది. నిన్న రాత్రి 10 గంటలకని చెప్పేసి దాదాపు 1 గంట తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ పనిచేయడం మొదలుపెట్టింది. అప్పటి నుంచి టీఎస్యూటీఎఫ్ జిల్లా కార్యాలయంలో వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడానికి ఉపాధ్యాయుల సౌకర్యార్థం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మన ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈరోజు 10 గంటల వరకే మనకు గడువు విధించింది. ఈ గడువును కాస్త అంటే సెకండరీ గ్రేడ్ ఉపాధ్యాయులు ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారు కాబట్టి ఈ గడువును ఇంకా పెంచితే బాగుంటుందని మేము ఈ రకంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదే సందర్భంలో పోస్టులు కూడా దాదాపు అన్ని స్కూళ్ళల్లో కూడా పోస్టులు కొన్ని హైడ్ చేసి కొన్ని తక్కువ చేసి పోస్టులు చూపెడుతున్నారు. అదే పోస్టులను పూర్తి స్థాయిలో ఉన్న వేకెన్సీలన్నింటి కూడా వెబ్ ఆప్షన్లో చూపెట్టాలని ఈ సందర్భంగా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. టీఎస్యూటీఎఫ్ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో దాదాపు ఇక్కడ జిల్లా కార్యాలయంలో రెండు పెడుతున్నాం. మన ఇంటి దగ్గర కూడా మన బాధ్యుల ఇళ్లలో కూడా ఆ రకంగా సౌకర్యాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మొత్తం జిల్లాలో దాదాపు 800 మంది ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ ఉపాధ్యాయులు బదిలీలో పాల్గొంటున్నారు. దాంట్లో ఖచ్చితంగా అంటే 8 సంవత్సరాలు నిండిన ఉపాధ్యాయులు దాదాపు 600కు పైగా ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా మినిమం ఒక్కొక్కరు 600కు పైగా వేకెన్సీలు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి మినిమం ఒక గంటన్నర సమయం పడుతుంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇంకా కొంచెం గడువు పెంచితే బాగుంటుందని మేము సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. NSUI के रियासती असिस्टेंट सेक्रेटरी कपिल ने कहा कि नीट इम्तिहान में बेकायदगियों की तहकीकात कराते हुए तलबा को इंसाफ मिलने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इन्होंने जुलाई 1 बरोस पीर चलो राजभवन प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर शिरकत करते हुए प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। इस सिलसिले में इतवार के रोज़ एक ऐलान जारी किया गया। इन्होंने कहा कि जब तक नीट के तलबा के साथ इंसाफ नहीं होता हम तलबा यूनियनों की सरपरस्ती में काम करेंगे। इन्होंने मरकज़ से तलबा के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने का मुतालबा किया। నీట్ విద్యార్థులకు న్యాయం చేసేంత వరకు అట్లాగే ఎన్టీఏ సమస్యను రద్దు చేసి సుప్రీంకోర్టు సిట్టింగ్ జడ్జి ద్వారా విచారణ జరిపించి నిందితులను కఠినంగా శిక్షించేంత వరకు ఎన్ఎస్యుఐ ఇతర విద్యార్థి సంఘాలు నీట్ విద్యార్థులకు అండగా నిలబడి కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచైన విద్యార్థుల హక్కులు కాపాడుకుంటాం. పెద్ద ఎత్తున రేపు జరగబోయే కార్యక్రమంలో విద్యార్థులు పాల్గొనాలని చెప్పేసి ఎన్ఎస్యుఐ కోరుతాం. कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में आए 7 माह गुजर चुके हैं, लेकिन मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद अभी तक इंचार्ज वजीर के साथ है। अगरचे कायदीन जीत भी गए, लेकिन मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद को एक भी वजारती ओहदा नहीं मिला, क्योंकि सियासी मुतहर्रिक और ज़ात पात की तहरीकें रुकावटें बन गई हैं। इस खित्ते में जीतने वाले 4 में से 3 अहम लीडरान हैं। इस मुहिम के पस मंज़र में कि रियासती कैबिनेट की तोसी का दूसरा मरहला अनकरीब शुरू होने वाला है। उम्मीदवारों में इस बात को लेकर काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है कि वज़ीर का ओहदा किसे मिलेगा, लेकिन इसको लेकर लोगों में काफ़ी उलझने हैं। आम लोग भी और सियासतदान भी जैसे ही कांग्रेस की हुकूमत बनी आदिलाबाद के 3 अहम लीडर गेडम ब्रदरान और प्रेम सागर राव वज़ारती ओहदे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पार्लिमानी इंतखाबात के पस मंज़र में इस वक्त मंज़र बदल गया, जब पहली पार्लिमानी MP सीट का गेडम वंशी को दी गई। गेडम ब्रदरान इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इन्हें अपने बेटे की सियासत की खातिर वज़ीर के ओहदे की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशन की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस कैंप से इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। ప్రజలు కన్న కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు ఆదిలాబాదు అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు। ప్రజలు కన్న కలలన్నీ నెరవేర్చగన్న కదిలాడు ఆదిలాబాదు అభివృద్ధి తన జీవితం అన్నాడు। ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు, ప్రజల కష్టాలను చూసి కరిగే కంటి నీరతడు। మార్పుతోనే మన బతుకంటూ అన్ని అండగా మారాడు। పేదల కష్టం తీర్చేవాడు, పెదవులపై చిరునవ్వే ఇతడు। జననేత సీనన్న మననేత సీనన్న, జననేత సీనన్న మననేత సీనన్న। ప్రతి చోట సీనన్ని అంటూ ప్రతి నోట అభివృద్ధంటూ ప్రతి మాట నడవాలి మనము తన బాట। ఊరు వాడ ప్రతి చోట సీనన్ని అంటూ ప్రతి నోట అభివృద్ధంటూ ప్రతి మాట నడవాలి మనము తన బాట। యువత మేలుకో అంటే ఉప్పెన కదిలే తన వెంటే, యువత మేలుకో అంటే ఉప్పెన కదిలే తన వెంటే। అన్నా అని మనమంటే ఉన్నా అని అంటాడు, అందరి మనసులు గెలిచిన వాడు, మన అభివృద్ధికి రూపం అతడు। జననేత సీనన్న మననేత సీనన్న, జననేత సీనన్న మననేత సీనన్న। साबिक रुकन पार्लियामेंट राठौड़ रमेश की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है। मैयत को इनकी रिहाइशगाह उटनूर से खुसूसी तौर पर फूलों से सजी गाड़ी में एक्स रोड के ज़रई खेत तक ले जाया गया। लवाखीन और अहल खाना के लोग आवाम के दरमियान जनाजे के जुलूस के साथ साथ थे। बाद अज़ा अहल खाना, अजीज़ व अकारिब, सियासी शख्सियात और मदाहों की मौजूदगी में इनकी रिवायती अंदाज में तदफीन कर दी गई। रुकन असम्बली खानापुर वेडमा बुज्जू पटेल, अजीज़ व अकारिब, सियासी शख्सियात ने गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया और अहल खाना से ताज़ियत पेश की। बहुत से सियासी नुमाइंदों और मदाहों ने रमेश राठौड़ के साथ इनकी वाबस्तगी को याद करते हुए आंसू बहा रहे थे। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और नारा चंद्रबाबू नायडू ने और कई वज़रा ने एक्स प्लेटफार्म पर राठौड़ रमेश की मौत पर दुख का इजहार किया।
दुर्गम ट्रस्ट आदिलाबाद के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने निज़ामाबाद में पीसीसी के साबिक सदर व कांग्रेस के सीनियर कायद डी श्रीनिवास की मैयत पर गुलाए अक़ीदत पेश करते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया और इनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की। इस मौके पर दुर्गम शेखर ने कहा कि वह साबिक रियासती वज़ीर आनजहानी रामचंद्र रेड्डी के ताउन से धर्मपुरी श्रीनिवास के राब्ते में आए और मुत्तहिदा ज़िला आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान के तौर पर अपने दौर में इनके बहुत करीब थे। इन्होंने कहा कि इन्हें दिल्ली में मुत्तहिदा ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के अहदेदारों की तरबियती सरगर्मियों में डी श्रीनिवास के साथ 10 दिनों तक काम करने का मौका मिला और तब से वो तमाम मामलात में सियासी तौर पर शामिल हैं। देही इलाक़ों के लोगों को दरपेश बुनियादी सहूलियात पर हुकूमत की तरफ से फ़राहम करदा फलाही स्कीमों वगैरह पर हर 3 माह में एक बार बेला मंडल मुस्तक़र में मुनक़िद होने वाली मंडल जनरल इजलास कामयाबी से मुनक़िद हुआ। MPP वनीता गंभीर ठाकरे की सदारत में बेला MPDO ऑफ़िस में इजलास मुनक़िद हुआ। इस मीटिंग में मुख्तलिफ़ महकमों के ऑफिसरान ने अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। MPDO महेंद्र कुमार ने तमाम अवामी नुमाइंदों को शाल पहना कर तहनीत पेश की क्योंकि तमाम अवामी नुमाइंदों के ओहदे की मियाद जल्दी ख़त्म हो रही है। MPP वनीता गंभीर ठाकरे ने कहा कि हम इन 5 सालों के दरबान ताउन के लिए तमाम महकमों के अहदेदारों का खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इन्होंने हुक्काम से कहा कि वह बेला मंडल के अवाम के मसाइल को हल करने के लिए मज़ीद मेहनत करें। రిమైనింగ్ 232 ఫామ్స్ ఇవ్వాలి. ఈ 2 రోజుల్లో ఎవరు పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. తర్వాత ఎండిఎం ఉందండి जाके इंस्पेक्शन करो सर और नोट करो मिनट्स बच्चों की लाइफ के लिए उन्हें मजदूरी करके एक टाइम कम खाना मत उन्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ता है। गवर्नमेंट की परिस्थिति ऐसी है। उर्दू मीडियम स्कूल में 9th तक स्कूल है, 9th क्लास तक। మరి
ఏదైనా చిన్న పెద్ద సమస్య ఉన్నా చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. అదే విధంగా మన గౌరవానికి మరవలేని జడ్పీటీసీగా చాలా విషయాలలో అదే విధంగా మరియు గౌరవ ఎంపీ అర్చన ఠాకరే మరియు మాట విశాఖారాం గారు గౌరవ ఎంపీటీసీ, అదేవిధంగా వల్లభర్ జ్యోతి గారు, అదేవిధంగా आमच्याकडून काही चूकभूल झाली असेल तरी आम्हाला माफ करावे. आम्ही है ना हे 5 वर्ष प्रतिनिधी म्हणून प्रजाला सेवा करायसाठीच होते, पण तुम्ही निरंतर ऑफिसर्स म्हणून प्रजासाठी सेवा करावे, अजून छान सर्व्हिस द्यावे अशी अपेक्षा आम्ही करतो. थँक्यू. आमचे गौरवनीय मोठे शंभर साहेब, तसेच जयंती साहेब, तसेच जयंतीची अक्षिता, तसेच आमचे गौरव पोर्टल मेंबर असू द्या, वैशाली असू द्या, एमपीटीसी असू द्या, पत्रिका विलेकर, तसेच अधिकारी, सर्व अधिकाऱ्यांना माझा हृदयपूर्वक नमस्कार. तसेच आज सांगायचं तात्पर्य म्हणलं तर आम्ही 5 वर्ष राहून जाऊ शकते, पुन्हा येऊ शकते, पण अधिकारी मंडळात ह्या मंडळातून दुसऱ्या मंडळात जाते. तसेच आमच्या मंडळाले आमचे अधिकारी छानच कामं केले, आमचे प्रजाप्रतिनिधीही छानच केले. काही त्याच्यामध्ये थोडं कमी जास्त झालंही असेल तरी आम्हाला माफ करते. तसेच आज मी आशा बाळगते का आमचे सर्व मंडळचे प्रजाप्रतिनिधी असू द्या का अधिकार असू द्या, आमच्या मंडळाला अजून समोर नेतील म्हणून मी आशा बाळगत माझे 2 शब्द. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, इमरजेंसी के मौके पर मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस खिदमत का सिलसिला जारी। रियासती वजीर व ज़िला इंचार्ज सीतक्का, बरोज पीर दौरा आदिलाबाद, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में लेंगे हिस्सा। आदिलाबाद में फिर से सियासी सूरत हाल हो गई दिलचस्प। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमजानी के खिलाफ हालिया अदम इत्तेमाद की तहरीक एक गर्मा गर्म बहस का बना मौजू। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट राठौड़ रमेश की आखिरी रसूमात मुकम्मल। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।